मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्या मामले में एनआईए जांच का सामना कर रहे हैं। कई बार समन भेजे जाने के बावजूद परमबीर सिंह जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि वह देश छोड़कर रूस चले गए हैं। देश छोड़कर जाने की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ हम भी उनके ठिकाने का पता लगाने में जुटे हैं। मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के कारण वह बिना सरकारी अनुमति के विदेश नहीं जा सकते हैं। हमने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यदि वह जाते हैं तो यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर सीमाएं हैं और भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता है। कोई भी इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता है। क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर केंद्र से चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार उन्हें ढूंढ रही है और एक बार वह मिल जाए तो हम फैसला करेंगे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को तलब किया है। देशमुख पिछले 3 महीने से फरार चल रहे हैं। देशमुख पर सीबीआई के साथ साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच कर रही है, लेकिन अनिल देशमुख ईडी द्वारा समन देने के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए हैं। इसी साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के नजदीक एक एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। यह कार मनसुख हिरेन की थी, जिनका शव कुछ दिनों बाद थाने में मिला था। इस मामले में विस्फोटक रखने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वजे को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। वजे को परमबीर सिंह का करीबी माना जाता था और एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद उनकी परमबीर सिंह तक सीधी पहुंच थी। एनआईए द्वारा मार्च में वजह की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में परमबीर सिंह को आरोपी तो नहीं बनाया है, लेकिन चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो उनके खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है और भाजपा कांग्रेस में तीखी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या की तरह ही परमबीर सिंह को भी देश से भागने में बीजेपी का हाथ है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि अगर परमबीर सिंह भारत से बाहर गए हैं तो बीजेपी का उसमें क्या रोल है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि राज्य सरकार जो दावा कर रही है, ये उसकी आदत है कि अपनी हर कमी पर केंद्र को दोष देते हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि परमबीर सिंह द्वारा पूर्व मंत्री पर लगे रिश्वत के आरोपों को सबके सामने लाया गया। ऐसे में राज्य सरकार को इस मसले पर जवाब देना ही होगा। एंटीलिया विवाद के बाद परमबीर सिंह को कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। उसके बाद मई में वह छुट्टी पर चले गए थे, जिसके बाद उनका इलाज हुआ तो छुट्टियां बढ़ती गई। अब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस बात का अंदेशा जताया गया है कि परमबीर सिंह देश से बाहर चले गए हैं। जब विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे अन्य कारोबारी देश छोड़कर भाग जाते थे तो यह सवाल उठाया जाता था कि इनको किनका समर्थन प्राप्त था जो इतने बड़े घोटालों को अंजाम देकर देश से भाग सके। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर का इतना बड़ा पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का अगर आज कुछ अता पता नहीं है तो इन दोनों ही व्यक्तियों के नाम भी बड़े बड़े मामलों से जुड़े हैं और इन पर आरोप भी गंभीर हैं। तो आज फिर यह सवाल उठता है कि कब तक हमारा तंत्र पावरफुल लोगों को गुनाह के बाद इतनी आसानी से देश छोड़कर बाहर भागने की आज़ादी देता रहेगा।